वो उतना चमकेगा। सीधा और क्लियर बात। तो 10वीं वाला हो कि 12वीं वाला हो, सर मेहनत जो जितनी ज्यादा करेगा, 10वीं का स्टूडेंट हो कि 12वीं का स्टूडेंट हो, सर जो जितनी मेहनत करेगा वो क्या होगा, ज्यादा मार्क्स पाएगा। उसी प्रकार भाई हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर इतिहास में परिचित वही व्यक्ति हुए जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। जिन व्यक्तियों ने कभी संघर्ष ही नहीं किया उनका नाम तो भाई हमको देखने को नहीं मिलता। सर उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। रीजन, उन्होंने क्या किया है, संघर्ष किया अपने लाइफ में। उसी प्रकार सर उस स्टूडेंट का नाम आ गया, मेरा नहीं आया, हम जो है टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आए। रीजन ये होता है उसने दिन रात मेहनत की है। और हमारे ना आने का रीजन, हम जो टाइम था हमने हंसी मजाक में ले लिया। और 10वीं और 12वीं वालों का एक ऐसा क्षण होता है कि सर 10वीं और 12वीं वाले एक क्षण भगवान द्वारा दिया जाता है कि 10वीं की बोर्ड और 12वीं की बोर्ड जो अपने माता पिता को क्या एहसास कराती हो, अनुभव, किस गर्व कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी, कि उनको लगे कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर सकता है या मेरी बेटी कुछ कर सकती है। जैसे तो भाई किसी बच्चे के 10वीं में लड़का या लड़की के 95% आए तो पिता हो कि माता, कितना गर्व होता है। आप खुद ऐसा फील करके देखो कि सर कुछ जून का महीना हो, 2 या 8 जून के बीच का समय, और तब रिजल्ट आए सर, और रिजल्ट जिस प्रकार आए और मेरा रिजल्ट आया टोटल 95%, और मैं अपने माता पिता को बताऊं कि पापा मेरे 12वीं में 95% आए, नॉट परसेंटाइल, परसेंटेज 95% आए, तो आपसे ज्यादा खुशी किनको होगी? ठीक है, तो फील सर मेहनत किस लिए करनी है जीवन में, अपने माता पिता को कुछ कि भाई हाँ कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी। काफी ऐसे बच्चे होते हो रहा है, हो जाएगा, कर लेंगे, तो वो फिर कितना फर्स्ट क्लास जैसा 55, 60 या 65, वो तो नॉर्मली बच्चे भी लेके आते हैं, वो सब फुल लाना है हमको तो 90 प्लस सोच के चलो। एक टारगेट होता है जीवन में, टारगेट उद्देश्य हमेशा बना के रखना चाहिए। सर हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने का कारण, यही बेरोजगारी बढ़ने का कारण हमको पता तो कुछ चलता नहीं है। 10वीं उसके बाद हाँ सर दोस्तों ने लिया कॉमर्स तो कॉमर्स ले ली, साइंस तो साइंस ले ली, इसी प्रकार से। तो 10वीं में भी या फिर 12वीं में तो हमारा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि सर हम 80% लाएंगे, 90% लाएंगे या 95% लाएंगे, या पूरा एग्जाम में 100% लेंगे। बाकी सब सर ने भी पूरा 100% दिया और हम भी 100% देंगे, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी। तो ये क्या होता है सर, ये होना चाहिए। हो जाएगा, कर लेंगे, आएगा जो आ जाएगा, वो फिर ऐसा ही आता है, समझ रहे हो? हो जाएगा, कर लेंगे और आएगा जो आएगा, तो वो ये रिजल्ट देखने को मिलता है 50, 55, 65, फिर सर आगे जाके दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट आपके काम आते हैं। इन फ्यूचर पे गवर्नमेंट जॉब में भी जाना चाहते हो तो अप्लाई करते समय ये सब सर इनका कुछ फायदा नहीं, फायदा है जो प्राइवेट फील्ड में जाते हो तो ठीक, लेकिन सरकारी अगर फील्ड में जाना चाहते हो तो ये सब फायदा करते हैं। जैसे किसी को गवर्नमेंट टीचर बनना है तो पीटीसी वगैरह की भर्तियां निकलती है, गवर्नमेंट की निकलती है, तो इस सब्जेक्ट में इतना परसेंटेज हो तो वही बच्चा जो है या वही लड़का या वही लड़की अप्लाई कर सकते। तब तो सर मेरे तो आए थे 84, तो वो मांग रहे हैं सर 90, तो कुछ 6 टका और मेहनत करनी होती तो मैं भी एलिजिबल होता उस एग्जाम में बैठने के लिए। सब काम आते हैं भाई, मेहनत करो और जितना हो सके उतना, और बाकी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एक खास करके भाई एसएस, इकोनॉमिक्स और बीए की मैं बात करूँगा, बाकी तो सर समझेंगे आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बीए में पहले बीए की बात करें, 12वीं वालों का देखते हैं। बीए में क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है, टोटल कितने चैप्टर है बीए में? 12। संचालन का स्वरूप और सिद्धांत, ठीक, संचालन स्वरूप और महत्व, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण, वित्तीय संचालन, वित्तीय बाजार, उसके बाद बाजार प्रक्रिया संचालन, उसके बाद ग्राहक सुरक्षा और व्यवसायिक पर्यावरण। ये 12 चैप्टर है पूरे। ठीक, अब सर कोई भी क्वेश्चन आया, करना क्या है, जैसे क्वेश्चन बनता है आयोजन, वैसे तो सर ने आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आयोजन अर्थात क्या, उसके
लक्षण या सीमाएं जो भी है, लक्षण समझाइए, ठीक है। वो आपको इस प्रकार से, तो हमको करना क्या है, पहले तो आयोजन, प्रस्तावना, ठीक। आयोजन तो कैसे, व्यवसायिक इकाई में संचालन का प्रथम कार्य क्या है, आयोजन। व्यवसायिक इकाई में कोई भी क्षेत्र आयोजन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आयोजन अर्थात, तो अर्थ लिखोगे, आयोजन अर्थात चुनाव का कार्य, ठीक है। फिर उसके बाद लक्षण, तो लक्षण पहले क्या करोगे भाई, प्रस्तावना, अर्थ। उसके बाद लक्षण में करना क्या है सर, जितने टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7, सातों के नाम लिख दो। पहले एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, फिर सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी 4 से 5 पॉइंट है उस प्रकार से लिख दो, फिर उनको एक्सप्लेन करो। काफी बच्चे करते क्या है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, ये तो पॉइंट सर पहला लिख दिया। अब इसमें लिखेंगे क्या लोग पता है, आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट, ये बताओ भाई। उसने, अब आपने यहाँ पे ही उसको बता दिया सर्वव्यापी प्रवृत्ति स्टार्टिंग में ही, तो अंदर यही लिखोगे कि सर्व आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है। ये तो स्टार्टिंग में लिख दो, ठीक है, आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, ये किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है चेतन और बौद्धिक प्रक्रिया, तो बच्चे लिख के आते पॉइंट के हिसाब से लिख देंगे वो लोग, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे पॉइंट याद किया है, बस अच्छा रिजल्ट आना है तो उनको बताओ कि हमको डीप में जानकारी है इस सब्जेक्ट के बारे में, ना कि हम ऊपर के सिर्फ पॉइंट तैयार करके आए कि आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, सतत प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, बौद्धिक परिवर्तनशीलता, ये सब ऊपर का। तो हमको ये नहीं बताना है, हमको अच्छे मार्क्स लाने, तो उनको बताना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट के बारे में डीपली हमने पढ़ाई की है, क्योंकि आपको वहाँ प्रेजेंटेशन नहीं होने वाले, प्रेजेंटेशन होगा आपका पेपर, आप खुद नहीं जाने वाला वहाँ, कौन जाने वाला आपका पेपर। तो पता होना चाहिए सामने वाले को कि हाँ बच्चे को बीए में नॉलेज है, आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति है और ये इन क्षेत्रों में देखने को मिलता, तब लगेगा हाँ बच्चे को इसमें अंदर तक की जानकारी है। फिर उसके बाद बौद्धिक और चैतन्य प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता है, तो अंदर तक उसको बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गलती नहीं करनी है। एक गलती और क्या करते बच्चे, जैसे उसने पूछा HRM पूछा उसने, इसका विस्तृत रूप दीजिए, HRM का विस्तृत रूप दीजिए। काफी बच्चे क्या लिखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स ये सही है कि गलत है, हाँ? ये HRM उसने पूछा है और ऐसा बोला HRM का पूरा नाम बताइए, और आप लिख के आ रहे हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सही है कि गलत है, ये बताओ पहले, हाँ बताओ भाई, गलत है क्या सही बोले, ये बताओ। गलत है, आधा सही आधा गलत नहीं, पूरा गलत है। क्यों गलत है, अब ये बताओ। हाँ भाई HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सर ये लिख के आओगे तो पूरा गलत करेगा वो, ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है, H से H का ह्यूमन, R से R का रिसोर्स, और M से M का। सर H से ह्यूमन का स्पेलिंग तो आता नहीं है, A लगेगा कि E लगेगा, HUMEN लगेगा। बोर्ड के एग्जाम में काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ह्यूमन में मैं E लगाऊं कि A लगाऊं, तो उसकी ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप ह्यूमन पूरा हिंदी में इस प्रकार से, H का ह्यूमन इस प्रकार से लिख के आओगे तो ये गलत है। H और E तो वो भी समझता है, थोड़ी बहुत दिक्कत चलेगी, तो इतना वो संभालेगा। लेकिन लिखना किसमें सर, इंग्लिश में, तो ये ध्यान रखना। प्लस काफी बच्चे क्या करेंगे, BA और इकोनॉमिक्स खास करके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको पैराग्राफ में ज्यादा नहीं लिख सकते। पूरा पूछा सर, पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, 5 नंबर में से 3 नंबर देंगे,
आप पूछा सर हरित क्रांति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए, ठीक है। तो हरित क्रांति के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए या फिर मध्यस्थ बैंक उसके कार्य बताइए। तो मध्यस्थ बैंक और उसके कार्य काफी बच्चे क्या करते पूरा जो है लिख देते पैराग्राफ में। मध्यस्थ बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ये कार्य ये निर्गमित मुद्रा निर्गमित करने का कार्य करती है, बैंकों के बैंक जो है संबंध स्थापित करती है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है, विदेशी मुद्रा पूरा पैराग्राफ में लिख देते हैं। सर उसको 5 में 3 नंबर मिलेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे इकोनॉमिक्स का या बीए का पेपर देते हैं, पहले इसमें मेन होते पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे तो सर आप ये इस प्रकार से बनाओ पॉइंट, या इस प्रकार से लिखो, या इस प्रकार से, या फिर नॉर्मली पर होने चाहिए किस प्रकार से पॉइंट लिखे होने चाहिए कि मध्यस्थ बैंक यानी आरबीआई, भारत की मध्यस्थ बैंक यानी आरबीआई। सर उसकी स्थापना इस तारीख को हुई थी। एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर मध्यस्थ बैंक का पूछ किया, सर मध्यस्थ बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वर्तमान समय में उनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये क्या हो गया सर, पूरी एक्स्ट्रा नॉलेज। और ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, उसको क्या लगेगा बच्चों को जानकारी है। हमको बताना भी ये कि भाई हमको आता, हम पढ़े लिखे हैं, हम बोर्ड के पेपर में कुछ लिख के आए। तो ये सर शक्तिकांत दास कौन, तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर। तो ये लिख के भी आओगे तो गलत नहीं है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अब उसने पूछा है मुख्य कार्य बताइए। तो मुख्य कार्य में क्या लिखोगे, मुद्रा निर्गमित करना, पहले इस प्रकार से लिखोगे। फिर उसके बाद तो मुद्रा निर्गमित करने में तो भाई क्या आता है पॉइंट आपके कि भाई 1 रुपये का नोट या 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर बाकी मुद्रा कौन निर्गमित करता है, आरबीआई। 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का कौन करता है निर्गमित, वित्त मंत्री। और सर वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। तो सर निर्मला सीतारमन का वित्त मंत्री में नाम लिख के आएंगे तो गलत बताना क्या है, हमको पता है वित्त मंत्री कौन है। तो इस प्रकार से ये जानकारी देनी है, फिर पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है आप सबको। और ये नहीं कि इस प्रकार से मैंने जैसे बताया आयोजन एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति, और इसमें ऐसे बता दिया कि इकोनॉमिक्स में भी कि भाई चलन मुद्रा निर्गमित करना, तो आरबीआई का कार्य चलन मुद्रा निर्गमित करना है, वहाँ पूरा नहीं। वो तो आपने पॉइंट में यहाँ क्लियर कर दिया ना। ये बताओ अंदर कि चलन मुद्रा निर्गमित करना ये आरबीआई 1 रुपये का नोट या 1 रुपये के सिक्के के अलावा ये सभी जो है निर्गमित करती है, क्योंकि 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का कौन निर्गमित करता है, आपका वित्त मंत्रालय। तो इस प्रकार से इको बीए का अच्छी तरह पेपर देना है, राइटिंग का खास ध्यान रखना है, पूरा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिकॉज इन सब्जेक्टों में मेरे कोई मानो कि ना मानो भाई 80+ मार्क्स है, ठीक है, इको और बीए में। अब कितना है वो तो पता नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स और बीए दोनों में 80+ मार्क्स है। और 10वीं के एसएस की बात करूँ तो 90+ मार्क्स है एसएस। तो इसलिए मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। काम भी इन फ्यूचर करना कैसा चाहिए, जो अंदर से रुचि मिलती हो ना कि भाई ठीक है, उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए और जिस चीज़ में रुचि हो वही करना है। तो इकोनॉमिक्स और बीए में 80+ हमारे आ सकते, तो आपको मुझे ऐसा लगता है हमसे भी ज़्यादा आपने मेहनत की है, 90+ तो आराम से ला सकते हो, ठीक है। और एसएस में भाई 10वीं वाले हम जब 90+ कर सकते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट है वो 95 तो आराम से प्लस करते हैं। जब ग्रुप 90+ कर सकता है एसएस में, तो स्टूडेंट तो सर 95+ कर ही सकता है, नहीं करोगे? एसएस में 95 कौन कौन प्लस कर सकता है ये बताओ, कॉन्फिडेंस से कौन कर सकता है बताओ। भाई होना चाहिए, कोई इम्पॉसिबल नहीं, ला सकते 95 एसएस में 90+ कर सकते हैं, हम लाए ना इसलिए बोल रहे हैं। और इकोनॉमिक्स और बीए में कौन ला सकता है 80+, अगर सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये अंदर से रखो भाई, आप लोग मेहनत करो, आपने मेहनत किया, वो प्रेजेंटेशन करिए आप लोगों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट सर इकोनॉमिक्स हो, बीए हो, इको हो या स्टेट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूछा क्या है वही उत्तर लिखो, गप्पा नहीं चलेंगे।
सर इकोनॉमिक्स में गप्पा लगा के आएंगे नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत चलता है, यानी कि 100% में से 2 या 3%, बाकी गप्पे इकोनॉमिक्स में भी नहीं चलते ना बीए में चलते। सर पूछा मार्गदर्शन के लक्षण है और लिख के महत्व आ गए, तो गलत ही करेंगे ना, सीधी सी बात है, जो पूछा वही लिख के आओ। ठीक, तो ये है, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह मेहनत करो। और आज की गुरु शुक्रवार हो गया, शनि और रवि, सोमवार को मेरा सभी को बहुत ही आशीर्वाद, शुभेच्छा। मेहनत जो आपने की और जो जो तैयारी की वही आपको आपके पेपर में दिखाई दे, वही प्रश्न। उसके बाद कुछ ना पूछे, जो सर ने पढ़ाया है, सर ने इतनी दिन रात मेहनत की है, वही प्रश्न आपको दिखे हैं और आप अच्छी तरह उनको अच्छी तरह प्रेजेंटेशन वहाँ पेपर में लिखकर, ठीक है। जितनी बातें बताई, पहले तो इन सारी पॉइंटों को क्या करो, अपने दिमाग में फिट कर लो। सर ने जितनी भी बातें बताई ना, सब चीज़ मतलब कि एक भी चीज़ था बाकी में जो कि सर ने नहीं बताया, जो बाकी में हमारे सर है, व्यास सर है, अभी पांडे सर आए हैं, वाली पूरा 100 करोड़ चाहिए उनके दिमाग में, सिर्फ एक ही चीज़ है, 100 करोड़ चाहिए बस। तो आपको ऐसा बोलो कि मुझे 100% चाहिए। हमारे सर हमेशा जोश में रहते हैं, तो हमको भी जोश में रहना चाहिए। सर अगर फ्लेक्सिबल है तो हमें भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ना। तो अंदर से आत्मा बोलती है ना, नहीं करके दिखाएंगे। और आप तो इस क्लासेस की शान हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, बधु आवड़े, एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने कितना लिया है। देखो अगर बोर्ड के पेपर में कभी ऐसा लगे ना गलती से भी कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा सोचना है बधुआ पेपर लिखने बैठे ना, सब अपने दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई इतना किया होगा और लिखना सिर्फ इतना होगा। जब आप लिखने बैठोगे ना, 4 क्वेश्चन नहीं आएगा ना, 1 क्वेश्चन लिखोगे ना, दूसरा क्वेश्चन अपने दिमाग में अपने ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। ये सब फेल होता है बड़ा। हम तो कुछ भी और पेपर नहीं आता ना, फिर भी 100 नंबर का पेपर लिख के आते हैं, लिखते हो भले सारा कुछ नहीं है, आता तो है। बाकी सब्जेक्ट में बड़ा आपको अभी क्लास सुनेंगे, अपने क्रिएट करेंगे और आप अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। चलिए सर, बस सर ये जोड़ा करेंगे। सब जानते कितने कर गया सब जानते से लोग अभी इंट्रोड्यूस करके मैं सब दिया फंडामेंटल क्या नहीं सुनो बातें नहीं, मस्ती में भाई चुप रहो। नाइन्थ वाले कितने यहाँ पे? नाइन्थ वाले आप ऊपर 5 है और सब 10 और 12 वाले 11 जितने भी 10th और 12th वाले कितने लोग हैं जिसको टेंशन है? टेंशन तो सबको बोर्ड है ना, इसको टेंशन है। टेंशन क्यों बड़ा जल्दी बताओ ना, किए सब पूरा का पूरा और भेजे उतार के टेंशन क्या लेते हो? क्यों टेंशन है, क्या लग रहा है? किसी बात की टेंशन अरे बाबा बोल बिंदास, किसी बात की टेंशन किसको जितना टेंशन बिगाड़ है सब निकालेंगे आज। भैया आपके लिए ही रखा गया, बोलो या नहीं आपके लिए ये लास्ट साल होता है, सिर्फ आपको बोलने का मौका मिलता है बेटा। चलो बेटा कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। मैं कुछ चीज तुम्हारे लिए लिख के लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और ठीक है। मैं लिखूंगा, बताऊंगा मैंने भी गलती करी है, सर जैसे बोला सबने गलती करी है, थोड़ी बहुत गलती मुझसे होगी, परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इतना टेंशन लेने का नहीं, टेंशन क्या करता है, बिगाड़ता है बुरी चीज़, है ना। तो थोड़ा माइंड को स्थिर करने का, ठीक है ना। लंबी सांस लो। 10th और 12th वाले जब बोर्ड दोगे पहला दिन होगा ना, ज़्यादा तो इसलिए खराब रहेगी, भले कितना भी मोटिवेट हो जाओ, लेकिन अच्छी से लंबी सांस लेना। और दूसरा जैसे बोला सर बदबू आवाज है, सही बात बोला, बदबू आवाज है और पढ़ी कि नहीं, है ना। अभी तुम लोग के पास आगे का गोल है किसी के पास कि मेरे को ये करना है, क्या करना है? बिजनेसमैन बिजनेस में। कॉमर्स वाले
आर्ट्स, इसके बाद BBA लेना है। ये कोई बात नहीं, अभी हम लोग ज़्यादा आगे बात नहीं करते हैं, टेंथ और ट्वेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा, मैं उसको क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे 28 तारीख को सुबह, तो सुबह वाला है 3 5 वाले जो वो थोड़ा बोलते रहना, बोलते जाना, ठीक है। और सुबह वाले कौन है? वाले तो सुबह वाले कट कर सुबह वाली बात, ठीक है। अभी जो सर का तो बना दिया इनका, कंप्लीट कर दूँ क्या? तो लाइन